बिहार के नए डीजीपी का एक प्लान है और इस प्लान में या यूं कहें कि ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज में अगर सफल हो जाते हैं तो सफल हैं, और अगर सफल नहीं होंगे तो मतलब होली से पहले या होली के बाद कब बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार के नए डीजीपी का एक अनोखा प्लान है। अगर इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बिहार में शराबबंदी भी सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो इसके बाद ये समझा जाए कि बिहार में कभी भी शराबबंदी सफल नहीं होगा। अब बिहार के नए डीजीपी का आदेश है, इसके लिए जो स्पेशल टीम बनाई गई है उस टीम को और पूरे डिपार्टमेंट को, लेकिन खासकर टीम को, कि आपको ना सिर्फ बिहार में अवैध तरीके से बिक रहे बन रहे शराब, ड्रग्स और किसी भी तरह का मादक पदार्थ अगर कहीं दिखे, तस्करी करने वाला, बेचने वाला, पीने वाला, खरीदने वाला, तो उसको कर लेना है अरेस्ट। अब ये जो नया प्लान है, इस नए प्लान के तहत जो अधिकारी हैं उनका जो पावर है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि दूध की रखवाली बिल्ली को करने के लिए देंगे तो वो कितनी रखवाली करेगी, ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूध की रखवाली करना ही नहीं, उसे खुले छोड़ देना है, उसकी हिफाजत भी करनी है। लेकिन हिफाजत करने के लिए तरीका बदलना होगा। तरीका क्या बदलना होगा? जो भ्रष्ट, जिनको ऊपर एक बार, दो बार, कई बार किसी भी तरह का शराबबंदी से संबंधित कानून का दुरुपयोग करने का, कहीं से उगाही करने का, या किसी भी तरह का कोई आरोप लगा है, तो ऐसे अधिकारियों के लिए ऐसा सख्त सजा होना चाहिए। और ये जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन कुछ भी नए डीजीपी हो या पुराने डीजीपी हो, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खौफ अधिकारियों में भी होना चाहिए, खासकर जो भ्रष्ट हैं। बस छोटी सी बात को समझने में 8.5 साल लग गए। तो ये जो चैलेंज है कि अब सभी तरह के मादक पदार्थों पे लगाम लगेगा, तो सभी तरह के मादक पदार्थों पे तो लगाम लगाइए, जरूरी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे भी लगाम लगना चाहिए। जैसे सब्जी उगाने वाले बहुत तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। सब्जी बेचने वाले सब्जी ज्यादा दिन तक ताजी दिखने में लगे, इसके लिए बहुत तरह की जहरीली दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसके अलावे होटलों में, बहुत से होटलों में नकली चीजों का इस्तेमाल होता है, मेवा वगैरह का, इस पे लगाम लगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाजार में बिक रहा है जबकि सरकारी कागज पे वो बैन है, उस पे भी लगाम लगनी चाहिए। गुटखा, सिगरेट, बहुत सारी चीजें हैं बिहार में जो बैन है। तो ये जो प्लान है नए डीजीपी का, इसके लिए कब तक का समय दिया जाए? मतलब कब तक ये कन्फर्म हो जाएंगे कि बिहार में अब किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स, मादक पदार्थ नहीं बिक रहा है? होली से पहले या होली के बाद? क्योंकि ये जो टाइम है ना, हालांकि नए डीजीपी का ये जो प्लान है, होली से पहले अगर ये प्लान वो लेकर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होली में बहुत सारी चीजें जो बिकने वाला है इस पे रोक लगाना जरूरी है, खासकर शराब। शराब पे बैन लगाने से समाज में एक अच्छा संदेश गया, लेकिन जो उसका रिजल्ट है आज ना जमीन पे, वो सही नहीं है। उसमें सुधार हो तो नए डीजीपी साहब को कितना समय दे दिया जाए? होली यानी
पूरा मार्च, और मार्च तक अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाते, देख पता तो होली में ही लग जाएगा। होली में अगर कहीं शराब नहीं बिकेगा तो समझ लीजिए कि ये प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देना चाहिए। शराबबंदी पे जो लगाम है वो इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि शराबबंदी के आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, स्कैम का खेल, वो गलत लग रहा है। इस पे सरकार की नज़र जानी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अफीम, चरस, गांजा, भांग, ये सब चीज़ें जो पकड़ा जा रहा है, महिलाएं, युवाओं को इसमें तस्करी करते हुए देखा जा रहा है, ये खतरनाक है। एक युवा क्या कह रहा है कि सरकारी नौकरी करने से अच्छा बिहार में शराब की तस्करी करने में है। एक बार पकड़े जाएंगे, पुलिस के नज़र में आ जाएंगे। पुलिस के नज़र में जो आ गया वो समझिए कि डॉन बन गया, शराब माफिया बन गया। फिर वो सब मैनेज करेगा, फिर उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये है स्थिति। और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का जो प्लान है, डीजीपी का जो प्लान है, लगता नहीं कि सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इलाज आप बाहर कर रहे हैं और इलाज की ज़रूरत अंदर है। पुलिस डिपार्टमेंट में ही इलाज की ज़रूरत है और इलाज आप बाहर कर रहे हैं। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में जिस बीमारी का इलाज करने की ज़रूरत है, उस बीमारी का नाम है कैंसर। डिपार्टमेंट को कैंसर हो गया है। और कैंसर अगर एक उंगली में, एक हाथ में पकड़ ले तो उसे साफ कर देना ही भलाई है। मतलब जो अधिकारी, जो पुलिस वाले इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके ऊपर ऐसा सख्त एक्शन हो कि विभाग से एकदम अलग, फिर इस विभाग में कोई ज्वाइनिंग नहीं, और विभाग में ही क्यों, कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं। ऐसा कोई सख्त जब कदम उठाएगी ना बिहार सरकार, तो कुछ उपाय हो सकता है, वरना संभव नहीं है।